आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साल 2024 स्कॉर्पियो मर्दों ख़वातीन के लिए कैसा रहेगा और साल 2024 में आपकी ज़िंदगी के तमाम शोबों में कौन कौन सी चेंजेस आने जा रही हैं। तो कौन सी हैं वो बड़ी तब्दीलियां, जानने के लिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। साल 2024 स्कॉर्पियो वालों के लिए कामयाबियों और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का टाइम दिखाई देता है। आपके बिजनेस और करियर के हवाले से साल 2024 ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहेगा और आपको अपने काम काज और करियर में आगे बढ़ने के नए मौके मिलेंगे। केतु के पूरा साल 2024 आपके 11वें घर में होने से आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में बेहतरी आएगी और माली मुश्किलात का रफ्ता रफ्ता खात्मा होना शुरू होगा। जनवरी और फरवरी का महीना आपके कारोबार को लेकर काफ़ी अच्छा रहेगा और आपका कारोबार साल 2024 के पहले 2 महीनों में तेज़ी के साथ फैलेगा। और जॉब करने वाले स्कॉर्पियो मर्दों ख़वातीन के लिए भी साल के पहले 2 महीने काफ़ी अच्छे रहेंगे और आपके काम काज और करियर को ग्रोथ मिलेगी। लेकिन इस टाइम के दौरान आपको मेहनत भी पहले से थोड़ी ज़्यादा करना होगी। ताहम जुपिटर के आपके छठे घर में होने से आपको मार्च के महीने में कुछ चैलेंजेस का सामना हो सकता है और आपके काम काज और करियर में थोड़ी रुकावटें और मुश्किलात आ सकती हैं और रुपए पैसे की आमदोरफ्त में भी कमी आ सकती है। इसलिए मार्च के महीने में आपको गैर ज़रूरी खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा और अपनी इनकम और एक्सपेंसेस के दरमियान बैलेंस बनाकर चलना होगा, वरना आपको इस टाइम के दौरान माली परेशानी का सामना हो सकता है। लेकिन अप्रैल के महीने में आपके काम काज और करियर में तेज़ी से बेहतरी आएगी और आप तमाम चैलेंजेस पर काबू पाकर अपने माली मामलात को मजबूत बनाने में कामयाब होंगे। अप्रैल के महीने में आपकी इनकम इंक्रीज होगी और आपको बड़े माली फ़ायदे मिल सकते हैं या फिर आपको कोई अच्छी डील मिल सकती है और जॉब करने वाले स्कॉर्पियो मर्दों ख़वातीन की सैलरी इंक्रीज हो सकती है और आपके काम काज और करियर में स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। 1 मई 2024 को जुपिटर आपके 7वें घर में आएगा, तो वो लोग जो कि अपनी जॉब को चेंज करना चाहते हैं तो 1 मई के बाद का टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और वो लोग जो कि कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो इनके लिए अप्रैल के बाद का टाइम ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वो स्कॉर्पियो मर्दों ख़वातीन जो कि गवर्नमेंट जॉब के हसूल के लिए कोशिश कर रहे थे तो अप्रैल और सितंबर के महीने में आपको कामयाबी मिल सकती है, बस आपको पूरी मेहनत के साथ कोशिश करना होगी। और जनवरी से मई तक के टाइम में जुपिटर चूंकि आपके छठे घर में रहेगा तो जनवरी से अप्रैल के आखिर तक के टाइम में आपको अपनी सेहत का थोड़ा ख्याल रखना होगा, क्योंकि इस टाइम पीरियड के दौरान आपको स्टोमिक डाइजेशन और पेट से मुतल्लिका मसाइल का सामना हो सकता है। इसलिए जनवरी से अप्रैल के दौरान अपने खाने पीने में थोड़ा मोहतात रहें और आसानी से हजम होने वाली खुराक खाएं। 1 मई 2024 के बाद का टाइम आपके काम काज और करियर को लेकर बहुत शानदार रहेगा और 1 मई से साल 2024 के आखिर तक आपको टाइम टू टाइम बड़े माली फ़ायदे मिल सकते हैं या फिर गैर मुतवक्का तौर पर फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिल सकते हैं। और वो स्कॉर्पियो मर्दों ख़वातीन जो कि कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं या अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं तो मई 2024 के बाद का टाइम आपके लिए बहुत फ़ायदा मंद रहेगा और इस टाइम के दौरान किए गए कामों के आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। और जॉब करने वाले स्कॉर्पियो मर्दों ख़वातीन के लिए जुलाई से अक्टूबर तक का टाइम बहुत अच्छा रहेगा। आपको आगे बढ़ने और तरक्की करने के नए मौके मिलेंगे। इस टाइम पीरियड के दौरान आपके काम की तारीफ की जाएगी और आपको जॉब में प्रमोशन मिल सकता है। साल 2024 की शुरुआत में वीनस और मरकरी के आपके पहले घर में होने से जनवरी से मार्च तक का टाइम आपके लव रिलेशन को लेकर काफ़ी अच्छा रहेगा। आपकी बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी और आप अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन इस टाइम के दौरान आप अपने पार्टनर से कुछ ऐसे वादे कर सकते हैं जिनको पूरा करना बाद में आपके लिए मुश्किल हो सकता है, जिसकी वजह से आपका पार्टनर आपसे नाराज़ भी हो सकता है। इसलिए 22 अप्रैल से 4 जून तक के टाइम में अपने लव रिलेशन में थोड़ा मोहतात रहें,
क्योंकि ये टाइम आपके लव रिलेशन के लिए ज़्यादा फेवरेबल नहीं होगा। इसलिए 22 अप्रैल से 4 जून के दौरान किसी भी किस्म की गलतफहमी और बिला वजह के आर्गुमेंट से दूर रहें। लेकिन 4 जून के बाद फिर से आपके लव रिलेशन में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी और आपको एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। और वो स्कॉर्पियो मर्दो ख़वातीन जो कि लव मैरिज करना चाहते हैं, तो अक्टूबर से दिसंबर 2024 तक के टाइम में आपको कामयाबी मिल सकती है। सैटर्न के आपके चौथे घर में होने से मई 2024 के बाद आपको अपने हासिदीन और मुखालिफिन पर फतह नसीब होगी और आप अपने दुश्मनों पर हावी रहेंगे। और वो स्कॉर्पियो मर्दो ख़वातीन जो कि कोर्ट कचहरी के मसलों में फंसे हुए थे, तो जून से नवंबर 2024 तक के टाइम में आप इन मसलों से निकल आएंगे। 1 मई 2024 के बाद जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, आपके काम काज और करियर में कामयाबियां लेकर आएगा और आपको साल 2024 में भरपूर दौलत कमाने का मौका मिलेगा। लेकिन अक्टूबर के महीने में आपकी इनकम में थोड़ी कमी आ सकती है और आपको अपने कामों में छोटी मोटी मुश्किलात का सामना हो सकता है। लेकिन अक्टूबर के महीने के बाद टाइम फिर से आपकी फेवर में आ जाएगा और आपकी ज़िंदगी में आसानियां पैदा होंगी। वो लोग जो कि सिंगल हैं और किसी अच्छे रिश्ते की तलाश में हैं, तो 22 अप्रैल 2024 के बाद आपका रिश्ता या मंगनी वगैरह तय हो सकती है और अप्रैल से दिसंबर तक के टाइम में आपकी शादी होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। साल 2024 स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहेगा। आपकी जहानत में इजाफा होगा और चीज़ों को समझने की सलाहियत भी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। लेकिन राहु के पूरा साल 2024 में आपके 5वें घर में होने से कहीं ना कहीं आपका फोकस अपनी पढ़ाई से थोड़ा हट सकता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी मुश्किलात का सामना भी हो सकता है। इसलिए साल 2024 में आपको मेहनत पहले से थोड़ी ज़्यादा करना होगी। और वो लोग जो कि मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, तो जनवरी से मई तक का टाइम आपके लिए ज़्यादा अच्छा दिखाई नहीं देता। लेकिन जून से अक्टूबर तक के टाइम में आपको कामयाबी मिल सकती है। वो स्कॉर्पियो मर्दो ख़वातीन जो कि बेरोज़गार हैं और किसी अच्छी जॉब की तलाश में हैं, तो 22 अप्रैल के बाद आपको कोई अच्छी जॉब मिल सकती है। और अब चलते हैं उन रेमेडीज़ की तरफ जो कि साल 2024 में आपको करने की ज़रूरत होगी। हर नमाज के बाद या जबारों का विर्द कम से कम 111 मरतबा ज़रूर करें और नीलम या ओपल स्टोन को चांदी की अंगूठी में लगवा कर पहनें। वीडियो से मुतल्लिक अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि रोज़ ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें।